सोबता धुलीवाला और नागा चैतन्या ने फाइनली सगाई कर लिया। आपको बता देते हैं ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें हैदराबाद में दोनों की फैमिलीज प्रेजेंट थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर समांथा रूथ प्रभु की एक वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। इनफैक्ट डिवोर्स के बाद तो आप सोच ही सकते हैं। तो लेट्स चेक आउट व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। हनी बनी के लॉन्च के दौरान का ये वीडियो जो है, इसके अंदर एक्ट्रेस ब्लैक कलर की ड्रेस में आपको दिखाई दे रही हैं। भरी महफिल में वो कहीं गुम सी दिख रही हैं। उनके रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि वो नर्वस हैं और किसी सोच में डूबी हुई हैं। एक बार को तो ऐसा भी फील हुआ कि जैसे बस वो रोने ही वाली है। समांथा की ऐसी हालत देखकर उनके चाहने वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। एक फैन ने लिखा कि हिम्मत रखो समांथा, दूसरे ने लिखा कि चेहरे पर दर्द साफ पता चल रहा है। वही कई लोगों ने ये भी लिखा कि समांथा के लिए बुरा लग रहा है। इवेंट में एक्ट्रेस क्या सोच रही थी और किस चीज को लेकर परेशान है, ये तो सिर्फ वही बता सकती हैं। लेकिन इस बात का एक पहलू ये भी है कि क्या समांथा वाकई ही डिवोर्स के बाद ग्रीव कर रही है एंड शी इज नॉट हैप्पी विद सोबिता एंड नागा मैरिंग ईच अदर। वेल, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कुछ ऐसी टिप्स फॉर इंडियन वुमेन जो कि डिवोर्स के थ्रू गुजर रही हैं, तो उनको अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए। नंबर 1, डीलिंग विद योर ग्रीफ। जब आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है, यू आर हार्ट ब्रोकन और मे बी आपके पार्टनर ने आप पर चीट किया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ, मुझ पे चीट हुआ है, मेरे पार्टनर ने किसी और औरत के साथ मुझे चीट किया है एंड दैट डज नॉट डिसाइड माई सेल्फ वर्थ। Why I'm saying that? Because a lot of women go through this phase और फिर वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। What I want to tell you is, it is okay to feel sad, it is okay to feel like you want to cry, लेकिन जब आप उस फेज से बाहर आ जाएंगी तो फिर आप दोबारा ग्रीव नहीं करेंगी। ये उसी पीरियड तक के लिए होगा एंड you will be really close with your emotions and you will connect with them, लेकिन then you will come out even stronger. Number 2, डीलिंग विद द डिफिकल्ट एक्स हस्बैंड। अगर आपके सिनेरियो में कोई ऐसा शख्स जो है जिनसे आपकी शादी हुई है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था, जो कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करता था, तो इट इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड कि यू विल नॉट टेक द ब्लेम फॉर इट। क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि मेन जो है विमेन को ब्लेम करते हैं बिकॉज दे फील लाइक द मैरिज इज नॉट वर्किंग आउट एंड व्हेन दैट हैपन्स तो सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वुमेन के ऊपर आ जाती है एंड बिकॉज वुमेन आर इमोशनल, वो उस तरीके से उस चीज़ को सोचने लग जाती है, यू नो दैट एवरीथिंग वॉज माई फॉल्ट और यू नो ही मस्ट प्रॉब्ली बी थिंकिंग कि मैंने क्या किया। नो, वट एवर ही थिंक्स इज his stance, that is not your liability। और आपको अपने आप को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि if somebody is difficult, if somebody does not value you, doesn't understand your self-worth, then it's better to cut off ties with them than let them drag you along and you feel burdened. Number 3, avoiding nasty comments or personal attacks। अब आपका डिवोर्स हो रहा है तो इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन सोसाइटी कि आपको ब्लेम किया जाएगा और यू नो पीपल विल बी इनग्रोस्ड इन योर लाइफ एंड दे विल से तरह तरह की चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। आपको पता है आपकी स्टोरी क्या है और किस वजह से डिवोर्स हुआ है एंड दैट शुड बी इनफ। एंड इफ यू डोंट हैव पीपल हु आर सपोर्टिंग यू इन दिस क्रूशल टाइम देन इट्स बेटर टू जस्ट कट देम ऑफ। ऑनेस्टली, व्हाई? बिकॉज इट विल हैम्पर योर मेंटल हेल्थ इन द लॉन्ग रन। और जैसे कि सेलिब्रिटीज़ के केस में हम देखते हैं बहुत बारी सोशल मीडिया पर कई तरीके के नेस्टी कमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं एंड लोग कई तरीके की assumptions बनाते हैं टू ड्रैग यू डाउन। यू गॉट टू एडमिट दिस फैक्ट दैट इन इंडियन सोसाइटी women are always going to be looked down upon and we need to change this mentality. मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बाहर जाइए, आप लोगों से मिलिए, आपका मूड फ्रेश होगा। जब आप नए लोगों से बात करेंगे तो नए नए तरीके के जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ है वो भी जनरेट हो सकते हैं। सो दिस गो साइमल्टेनियसली। नई हॉबीज़ ट्राई आउट कीजिए, यू नो मे बी ट्रैवल टू रियली नाइस प्लेस दैट गिव्स यू दैट सूदिंग वाइब और यू कैन ट्राई सम
great cultural food across India, or if you want to go abroad, that is totally your choice. तो इस crucial वक्त में अपने आप को जितना पैम्पर कर सकते हैं कीजिए, you deserve it. अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर आप एक सिंगल मदर हैं जिसका डिवोर्स हुआ है तो नेचुरली इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि कुछ हस्बैंड्स आर रियली ड्यूटीफुल टूवर्ड्स देयर किड्स लेकिन सम डोंट केयर एट ऑल, एंड इफ दैट्स द केस देन यू नीड टू इशू a legal order to keep the father away so that you can do a proper parvarish on your kid and to make him a gentleman or a gentlewoman, of course. So that is solely your decision. It's going to be really hard raising a kid on your own, but you have to understand that everything is hard but nothing is impossible. And on this note we will end this video. लेकिन जाने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग डिवोर्स से डील कर रहे हैं वो अपने आप पर गिव अप ना करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन, you need to understand that it's okay, it happens, it's life and you move on. And जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जहाँ आपको स्टेगनेंट फील हो रहा है, उस जगह से बाहर निकलना ही बेहतर होता है. So on this note, we wish you all the best in your life, and yeah, if you like this channel, don't forget to like, share and subscribe our channel, Love9.